दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश लखेड़ा इस बार आपको नेपाल की रामायण और इसके रचयिता नेपाली के आदिकवि भानुभक्त आचार्य के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। जब तक मैं आगे बढ़ूं तब तक इस हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप जानते ही हैं कि हिमालय क्षेत्र की संस्कृति, इतिहास, लोक, भाषा, सरोवरों आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोक चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालय लोक वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं। समसामयिक घटनाओं की जानकारी के लिए आप संपादकीय न्यूज चैनल भी देख सकते हैं। नेपाली के आदिकवि भानुभक्त आचार्य को लेकर जानकारी देने से पहले मैं भारत समेत विश्व भर में प्रचलित रामायणों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। विभिन्न देशों में भगवान राम की गाथा गाई जाती है। कई देशों में रामायण लिखी गई। रामायण को लेकर शोध करने वाले बेल्जियम मूल के प्रोफेसर कामिल बुल्के के अनुसार संसार भर में 300 से ज्यादा ऐसी रामायणें हैं जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में प्रचलित हैं। भगवान श्री राम से संबंधित 3000 लोक कथाएं भी हैं। अंग्रेजी डिक्शनरी के लिए प्रसिद्ध प्रोफेसर कामिल बुल्के ने राम कथा पर सबसे गहन शोध किया। उन्होंने दुनिया भर की रामायणों का विश्लेषण कर अपना शोध ग्रंथ तैयार किया था। इसी शोध ग्रंथ पर उनकी एक किताब राम कथा उत्पत्ति और विकास भी है। भारत के अलावा 9 और देश ऐसे हैं जहां किसी न किसी रूप में राम कथा सुनी और गाई जाती है। कई जगह तो रामलीला भी होती है। इनमें हिमालय देश नेपाल भी शामिल है। भारत के बाहर राम कथाएं इस तरह हैं। कंबोडिया में रामकर, तिब्बत में तिब्बती रामायण, पूर्वी तुर्किस्तान में खोतानी रामायण, इंडोनेशिया में ककबिन रामायण, जावा में सेरत राम, सरीराम, राम केलिंग और पातानी राम कथा, इंडो चाइना में राम कीर्ति या राम कीर्ति, खैमर रामायण, बर्मा म्यांमार में योतोकी रामायण, राम गायन, थाईलैंड में राम कीयन प्रमुख हैं। भारतीय भाषाओं में भी राम कथाएं लिखी गई। हिंदी में कम से कम 11, मराठी में 8, बांग्ला में 25, तमिल में 12, तेलुगु में 12 तथा उड़िया में 6 रामायणें मिलती हैं। और भी भाषाओं में रामायण हैं। हिंदी में गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस ने उत्तर भारत में विशेष स्थान पाया। इसके अतिरिक्त भी संस्कृत, गुजराती, मलयालम, कन्नड़, असमिया, उर्दू, अरबी, फारसी आदि भाषाओं में राम कथा लिखी गई। मूल राम कथा महर्षि वाल्मीकि की लिखी रामायण को ही माना जाता है। रामचरितमानस सहित सभी राम कथाएं वाल्मीकि रामायण से ही प्रेरित हैं। भारत में जिस तरह से गोस्वामी तुलसीदास की रचित रामचरितमानस प्रचलित है, उसी तरह नेपाली में लिखी गई भानुभक्त आचार्य की रामायण नेपाल के घर घर में प्रचलित है। उन्हें खस भाषा का आदिकवि भी माना जाता है। पूर्व से पश्चिम तक नेपाल का शायद ही कोई ऐसा गांव अथवा कस्बा होगा जहां उनकी रामायण नहीं पहुंची होगी। नेपाली साहित्य में भानुभक्त रामायण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। नेपाल के लोग इसे ही अपना आदि रामायण मानते हैं। भानुभक्त आचार्य कृत रामायण को नेपाल का रामचरितमानस कहा जाता है। भानुभक्त का जन्म ब्राह्मण परिवार में पश्चिमी नेपाल के चुन्दी ब्यासी क्षेत्र के रमघा गांव में सन 1814 में हुआ था। आचार्य ने अपने दादाजी श्री कृष्ण आचार्य से घर पर शिक्षा प्राप्त की थी। इनके पिता धनंजय आचार्य एक सरकारी अधिकारी थे। भानुभक्त आचार्य की रचनाएं नेपाली भाषा में सबसे आगे हैं। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा के कारण रामायण लिखी। आध्यात्म रामायण का अनुवाद करने के बाद भी भानुभक्त ने इस कृति को उसके मूल रूप में प्रस्तुत किया। भानुभक्त से पहले कभी नेपाली भाषा और साहित्य को इतने सहज, सरल और मौलिक रूप में प्रस्तुत नहीं कर सके थे। इसलिए भक्तिमय रामायण को नेपाली भाषा और साहित्य का प्रथम महाकाव्य कहा गया। भानुभक्त के बचपन के समय संस्कृत नेपाल में प्रमुख भाषा थी। उस समय नेपाली भाषा को महत्वहीन माना जाता था, लेकिन भानुभक्त ने नेपाली भाषा को अपनाया। उनकी रामायण संवत 1910 तदनुसार सन 1853 में पूरी हो गई थी। हालांकि यह भी कहा जाता है कि रामायण के युद्धकांड और उत्तरकांड की रचनाएं सन 1855 में हुई थी। भानुभक्त आचार्य कृत रामायण की कथा आध्यात्म रामायण पर है। इसमें भी 7 खंड हैं: बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, युद्ध और उत्तरकांड।
नेपाल में रामकथा का विकास मुख्य रूप से महर्षि वाल्मीकि तथा आध्यात्म रामायण के आधार पर हुआ है। कुछ समीक्षकों का कहना है कि भानुभक्त कृत रामायण आध्यात्म रामायण का अनुपात है, किंतु यह यथार्थ नहीं है। तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भानुभक्त कृत रामायण में 1317 पद हैं, जबकि आध्यात्म रामायण में 4268 श्लोक हैं। आध्यात्म रामायण के प्रारंभ में मंगल श्लोक के बाद उसके धार्मिक महत्व पर प्रकाश डाला गया है, किंतु भानुभक्त रामायण सीधे शिव पार्वती संवाद से शुरू हो जाती है। इस रामायण में आदि से अंत तक आध्यात्म रामायण की कथा का अनुसरण करते प्रतीक होते हैं, किंतु उनके वर्णन में संक्षिप्तता है और यह उनकी अपनी भाषा शैली में लिखी गई है। यही उनकी सफलता और लोकप्रियता का आधार है। कहा जाता है कि भानुभक्त आचार्य चरित्र रचित रामायण में आध्यात्म रामायण के उत्तरकांड में वर्णित राम गीता को सम्मिलित नहीं किया गया था। भानुभक्त के मित्र पंडित धर्मदत्त ग्यावली को इसकी कमी खटक रही थी। तब भानुभक्त मृत्युशैया पर पड़े थे, वे स्वयं लिख भी नहीं सकते थे। मित्र के अनुरोध पर महाकवि के अभिव्यक्त राम गीता को उनके पुत्र रामकंठ ने लिपिबद्ध किया। इस प्रकार नेपाली भाषा की यह महान रचना पूरी हुई, जो कालांतर में संपूर्ण नेपाल वासियों के घर घर पहुंच गई। तो दोस्तों, यह थी नेपाल की रामायण और उसके रचयिता भानुभक्त आचार्य की गाथा। भारत में भी उनके बारे में जाना जाना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर खासतौर पर भारत में हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग सिर्फ रामचरितमानस तक ही रहते हैं। वे न तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, असमी अन्य भाषाओं की कवियों की रचनाओं के बारे में कुछ नहीं जानते, न वे जानना चाहते हैं। खासतौर पर हिमालय क्षेत्र के जो महान रचनाकार हुए, जिन्होंने अपनी भाषाओं में लिखा, चाहे गढ़वाली हो, कुमाऊनी हो, डोगरी हो, नेपाली हो, इनके बारे में कुछ नहीं जानते, न जानना चाहते। इनको नेपाल के रामायण और उसके रचयिता भानुभक्त आचार्य की गाथा को भी जानना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आचार्य भानुभक्त आचार्य की जीवनी और उनका यह रचना धर्मिता। आगे भी आपके लिए इसी तरह के विषयों पर वीडियो लाऊंगा। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालयी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इसके टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ औला को भी सुन लेना, मेरा ही लिखा है, इसी चैनल में है। और इसके अलावा संपादकीय न्यूज़ चैनल को भी आप देखते रहिए और उस पे जो भी आपके विचार हो कमेंट में अवश्य लिखें। नई वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जय हिमालय, जय भारत।